तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि मोशन इन अ प्लेन का ही एक टॉपिक है। तो भाई क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन हम देखते हैं। तो भाई मान लो ये मेरी एक्स एक्सिस है इधर को, और ये है वाई एक्सिस। और अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से किसी एंगल पे थ्रो किया ऊपर की ओर, मान लो इसका जो इनिशियल एंगल था वो थीटा था, और किसी ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया, तो वो कुछ ऐसा कर्व पाथ एक फॉलो करता है। तो भाई ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने थ्रो किया, इसे हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल, और इसके मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो भाई प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, सिंपली किसी एंगल पे हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो वो एक ऐसा पाथ फॉलो करके नीचे गिरेगा। और इसमें भाई ध्यान रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन में जो है हम ये मान के चलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ये अर्थ के सरफेस के क्लोज रहने वाला है। मतलब कि इसकी जो हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट, वो बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है। अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में वो कम होने वाली है, या फिर ऑब्जेक्ट जो है अर्थ सरफेस के क्लोज रहेगा। तो इसमें खाली एक एक्सेलरेशन एक्ट करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जिसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और भाई ये एक्ट करेगा वाई डायरेक्शन में या फिर माइनस वाई डायरेक्शन में। ये एक्ट करेगा माइनस वाई डायरेक्शन में, और एक्स एक्सिस के अलावा अगर आप देखो एक्सेलरेशन होने वाला है जीरो। तो भाई इसका एक्सेलरेशन जो है एक्स डायरेक्शन में जीरो होगा, खाली एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में होगा ए वाई, जो कि होगा जी, और वो डाउनवर्ड्स होगा नीचे की ओर। तो भाई अब देखो इसमें क्या है अगला चीज, अगर एक्सेलरेशन नहीं है एक्स डायरेक्शन में तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रहने वाली है। तो भाई अगर मान लो इसको मैंने u इनिशियल वेलोसिटी से इसको थ्रो किया, एंगल इसका थीटा बन रहा था एक्स एक्सिस से, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे। ये आएगा u साइन थीटा, u साइन थीटा, अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और इधर आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, u cos थीटा। तो भाई आप ध्यान रखना, जब भी ये मोशन करेगा तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो तो चेंज होता रहेगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूरे मोशन के दौरान कांस्टेंट रहने वाली है। तो भाई ये खास बात है प्रोजेक्टाइल मोशन की, कि खाली एक वर्टिकल एक्सेलरेशन एक्ट करता है, वो भी डाउनवर्ड्स, जो कि है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है, वो रहेगी हमेशा u cos थीटा। तो भाई यहाँ से क्या होगा, अगर आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखो, मान लो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे हमने इसका मोशन देखना स्टार्ट किया, तो अगर x इसकी डिस्प्लेसमेंट है तो t टाइम के बाद ये कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा भाई, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u cos थीटा, ये कांस्टेंट है, इनटू t। तो भाई ये हो जाएगा x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t। ये तो हमारी x डायरेक्शन में इक्वेशन आ गई, ये है x डायरेक्शन की इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की। अब अगर हम देखें y डायरेक्शन की, y डायरेक्शन की जो है इक्वेशन क्या बनेगी डिस्प्लेसमेंट की, इसको हम देखते हैं। तो भाई मैंने आपको बताया था y इज इक्वल टू होता है यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो भाई जब ये मोशन कर रहा है ऐसे करके, तो जो है इस पर एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डाउनवर्ड्स लग रहा है। तो जी को मैं माइनस जी लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि इसको हमने ऐसे थ्रो करा ऊपर की ओर, और इस पर एक्सेलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड्स। तो शुरू में क्या करेगा, ये जो है मोशन को आप अगर ब्रेक कर दो दो पार्ट्स में, तो इस हाफ पॉइंट तक इसकी वेलोसिटी जो है वर्टिकल वाली वो ऊपर की ओर है, और एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की ओर। तो वेलोसिटी है प्लस वाई डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन है माइनस वाई डायरेक्शन में, तो वो एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी को घटाएगा। तो यहाँ पे मैं रखूंगा माइनस जी। फर्स्ट हाफ मोशन अगर हम देखें तो वाई हो जाएगा इसका, यू वाई जो है इनिशियल वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में, जो कि थी यू साइन थीटा, यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई जो है यहाँ पे माइनस जी है, यहाँ पे माइनस जी है, मैंने आपको बताया अभी अभी ऐसा क्यों हो रहा है, और ये है टी स्क्वायर। तो भाई यहाँ से वाई आ गया, यहाँ से आप टी जो है इस इक्वेशन से पुट कर दो, इस इक्वेशन में जो टी की वैल्यू है वो पुट कर दो आप, तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा
टी की वैल्यू क्या आ गई निकल के, एक्स बाई यू कॉस थीटा, तो एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, टी की वैल्यू एक्स बाई यू कॉस थीटा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो भाई यू से यू कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बन गया टेन थीटा, तो वाई जो आता है वो आता है टेन थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो भाई हमेशा ध्यान रखना है टेन थीटा जो है, थीटा एंगल था जिस पर हमने इसको प्रोजेक्ट करा था या फिर थ्रो करा था, तो टेन थीटा होता है वी वाई यू वाई बाई यू एक्स, या फिर इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट अपॉन इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, यू वाई बाई यू एक्स इंटू एक्स, यू जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी है जिस पे हमने इसको थ्रो करा था किसी एंगल पे, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू कॉस थीटा जो है यू एक्स है इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई। तो ये इक्वेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये कि टेन थीटा वाली इक्वेशन और उसके नीचे जो यू वाई बाई यू एक्स करके मैंने लिखा है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो भाई बहुत काम आएंगी, जेई में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस इक्वेशन से, अभी कराऊंगा इसका क्वेश्चन। तो ये तो इक्वेशन आ गई इसकी डिस्प्लेसमेंट की वाई डायरेक्शन में, और ये आ गई एक्स डायरेक्शन में। तो भाई अब हम आगे इसमें देखते हैं कुछ और चीजें। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ टर्म्स और आती है, तो भाई पहला हम देखेंगे इसमें, पहला हम देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो दोस्तों पहला जो हम इसमें देखेंगे वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो दोस्तों टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है ये देखेंगे हम यहाँ पे। तो भाई इसमें क्या है, देखो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, हमें पता है हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया है इस ऑब्जेक्ट को और ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, इसकी ट्रेजेक्ट्री ये कर्व वाली ट्रेजेक्ट्री है। तो भाई इसका जो मोशन है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये सिमेट्रिकल है, तो जितना टाइम लेगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में उतना ही टाइम लेगा यहाँ से यहाँ आने में। तो भाई टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, सिंपली जो इस पार्टिकल ने यहाँ से मोशन करना स्टार्ट किया, इसको थ्रो करा हमने, वापस जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा, यहाँ पे ग्राउंड को टच करेगा, तो ये पूरा जो मोशन है इसका टाइम जो होता है वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो भाई हमको पता है, हमको इसमें पता है कि वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन होगी यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन माइनस जी टी। अगर मैं देखूं इस पहले हाफ ऑफ मोशन के लिए, तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन होगी यू वाई माइनस जी टी, और आपको दिख रहा है कि वर्टिकल वेलोसिटी जो है वाई डायरेक्शन में घटेगी क्योंकि एक्सीलरेशन नीचे की ओर लग रहा है, इस पर एक एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा है माइनस जी, जिसकी वजह से घटेगी। तो भाई जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है यहाँ पे, अगर आप देखो ये जो है इसका पाथ ऑफ मोशन है, कर्व जो लाइन है जो कर्व बन रहा है ये इसका पाथ ऑफ मोशन है। और आपको मैंने बताया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पाथ ऑफ मोशन के टेंजेंशियल होती है। तो भाई टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है, तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, और वैसे भी टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। और यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि खाली यू एक्स बचेगा यहाँ पे, जो कि यू कॉस थीटा था वही यहाँ पे हो जाएगा यू एक्स, क्योंकि यू कॉस थीटा कांस्टेंट रहने वाला है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। तो इस टॉप पॉइंट पे खाली यू एक्स रह जाएगी वेलोसिटी, जो थी इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन या फिर यू कॉस थीटा। तो भाई यहाँ से आपको मिल गया t इज इक्वल टू यू वाई अपॉन जी। तो भाई यू वाई जो था इनिशियल वेलोसिटी थी वाई डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू है u साइन थीटा अपॉन जी। तो भाई ये तो है, इसने जब यहाँ से लेके टॉप पॉइंट तक पहुंचा वो टाइम है, और ये सिमेट्रिकल मोशन है तो इतना टाइम ही लेगा वापस आने में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है जितने टाइम ये हवा में रहा, या फिर जब आपने इसको फेंका जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, तो टोटल ये कितना टाइम लेगा वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हो जाएगा 2 इंटू स्मॉल टी, तो ये आ जाएगा भाई 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो भाई ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट की। दूसरा है इसमें रेंज। रेंज क्या होता है भाई, रेंज को हम लिखते हैं आर,
टाइम ऑफ फ्लाइट को लिखते हैं कैपिटल टी। तो भाई रेंज क्या होती है, जब आपने इसे यहाँ से थ्रो करा किसी एंगल पे, तो जहाँ पे हिट करेगा ग्राउंड को, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच की, इसे हम बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये होती है रेंज, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। तो भाई कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं। तो रेंज क्या हो जाएगी, सिंपली हमें पता है कि एक्स डायरेक्शन में जो इसका डिस्प्लेसमेंट है ये कैसे निकलेगा, एक्स होता है यू कॉस थीटा, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है एक्स डायरेक्शन में, इनटू टी। टी टाइम में इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो कैपिटल टी टाइम में कितनी कवर करेगा, उसे हम बोलेंगे रेंज। पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान जो इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वही रेंज है। तो ये हो जाएगी रेंज, हो जाएगी यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये हमने रेंज निकाला, वो होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। जितना टाइम इसने ग्राउंड को हिट करने में लिया, उतने में जो इसने डिस्टेंस कवर करी, या फिर इस और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, इसे रेंज बोलते हैं। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा साइन 2 थीटा। तो यहाँ से r निकल के आ जाएगा यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया साइन 2 थीटा। तो रेंज आ गई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, और इसमें ध्यान रखना साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। तो भाई जब 2 थीटा हो जाएगा आपका 90 डिग्री, तो थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, वो होगी जब थीटा 45 हो। तो अगर आप इस प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फेंकोगे, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा या फिर मैक्सिमम रेंज देगा, जो कि होती है आर मैक्स। ये हो जाएगी यू स्क्वेयर अपॉन जी, जो कि मैक्सिमम रेंज होती है प्रोजेक्टाइल की। तो भाई इसमें अब हम मैक्सिमम हाइट वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल आपको करा दूंगा मैं। तो दोस्तों अब इसमें तीसरा है और लास्ट है मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल की। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या है भाई, जब आपने इसको ड्रॉ किया यहाँ से, तो ये मैक्सिमम हाइट रीच करेगा, ये वाली जो हाइट है इसकी, इसे हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। तो भाई आपको पता है y जो होता है, y डायरेक्शन में इक्वेशन होती है यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो भाई जब ये मैक्सिमम हाइट रीच कर रहा है, तो टाइम कितना ले रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा टाइम ये ले रहा है, मैंने आपको दिखाया था अभी। तो ये जो टी है, जब हाइट हो जाएगी एच मैक्स, तो इसका जो y है डिस्प्लेसमेंट है। तो भाई यहाँ पर से इसने मोशन स्टार्ट किया, y कोऑर्डिनेट 0 था, यहाँ पे जो है y कोऑर्डिनेट हो जाएगा एच मैक्स। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा एच मैक्स माइनस 0, यानी कि एच मैक्स ही y हो जाएगा। तो एट एच मैक्स, जब एच मैक्स इज इक्वल टू वाई होगा या फिर y इज इक्वल टू एच मैक्स होगा, तो t जो है टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होगा। तो ये होगा u साइन थीटा अपॉन जी। तो भाई इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, y इज इक्वल टू यू वाई क्या था, u साइन थीटा था, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो u साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम, जो कि है u साइन थीटा अपॉन जी माइनस हाफ जी। टी स्क्वायर जब करेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर आएगा। तो भाई यहाँ पे बन रहा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और वहाँ बन रहा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो भाई ये आ जाएगा एच मैक्स, ये जो है एच मैक्स है, यहाँ पे एच मैक्स है भाई। तो एच मैक्स आ गया यहाँ से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो एच मैक्स होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो भाई ये है एच मैक्स की इक्वेशन, या फिर वैल्यू जो है मैक्सिमम हाइट जो रीच करेगा प्रोजेक्टाइल, वो होता है एच मैक्स। तो भाई इसी के साथ कॉन्सेप्ट जो है कवर हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन का। अब आपको इसका मैं एक न्यूमेरिकल करा दूंगा, और अगले वीडियो में मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल लेके आऊँगा प्रोजेक्टाइल मोशन के। इस वीडियो में एक न्यूमेरिकल करा दे रहा हूँ इसका, जिससे कॉन्सेप्ट थोड़ा आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं भाई वो न्यूमेरिकल क्या है। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन से, जो बोल रहा है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ अ पार्टिकल इज y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 20। एक्स और y जो है मीटर में है,
एच मैक्स या फिर मैक्सिमम हाइट जो है प्रोजेक्टाइल की या फिर पार्टिकल जो रीच करेगा मैक्सिमम हाइट वो कितना होगा पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन दिए, 5 मीटर, 10√2 और 200 मीटर और लास्ट है 10 मीटर। तो भाई ये क्वेश्चन जो है जेई मेंस में पूछा गया था, जेई मेंस में, और 2023 में आया था ये क्वेश्चन। 2023 के जेई मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसको कैसे करेंगे भाई, मैंने आपको अभी जब प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन बताई थी y = tan थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो भाई ये इक्वेशन जो है इसमें x भी आ रहा है और एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, जैसे कि यहाँ आ रहा है। तो यहाँ से इसको हम कंपेयर करेंगे, x = tan थीटा इंटू एक्स, यहाँ पे जो है x का कोफिशिएंट 1 है तो tan थीटा यहाँ से निकल के आ जाएगा। जब हम कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन को, इसको और उसको, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा tan थीटा = 1। x का कोफिशिएंट tan थीटा है और यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो tan थीटा 1 आ गया, यानी कि थीटा आ गया 45 डिग्री। तो भाई जब हमने इस प्रोजेक्टाइल को फेंका था ग्राउंड से, ये x एक्सिस थी, ये y एक्सिस थी हमारी, जब इसको हमने ग्राउंड से प्रोजेक्ट करा ऊपर की ओर, तो इसको हमने प्रोजेक्ट करा थीटा = 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे इसको हमने फेंका और ये ऐसे करके जाएगा। तो थीटा 45 है, तो वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी अगर u थी तो ux और uy जो है इसके कंपोनेंट्स हैं अगर, तो ux और uy बराबर हो जाएंगे। थीटा = 45 पे दोनों कंपोनेंट्स बराबर आते हैं, तो भाई यहाँ से निकल के आ गया ux = uy u cos थीटा, या फिर cos थीटा जो है 45 डिग्री है, तो cos 45 जो है u cos 45 जो है u sin 45 के बराबर होगा, या फिर ux = uy होगा। तो यहाँ से हमें दिख गया ये। अब हमें पता है मैक्सिमम हाइट हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। तो एच मैक्स भाई क्या होता है, सिंपल एच मैक्स जो होता है u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होता है हमारा, या फिर u sin थीटा का होल स्क्वायर, या फिर uy इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो भाई ये हमें निकालना है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 1/20 है माइनस का, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/20 माइनस 1/20 = यहाँ x² का कोफिशिएंट है -g/2, और यह है u cos थीटा या फिर ux का होल स्क्वायर। तो भाई g जो है यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया, 2 से 20 कट गया 10 बार, तो ux का जो स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा g × 10, या फिर 100, g की वैल्यू हम 100 लेके चलेंगे, तो ux यहाँ से निकल के आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, और 45 डिग्री पे हो रहा है ये प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ux = uy होगा यहाँ पे। तो भाई यहाँ से uy की वैल्यू भी रख देंगे हम 10, तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × g यानी कि 20। तो भाई ये आ गया 100/20 यानी कि 5 मीटर। तो भाई 5 मीटर कहीं पे था, यहाँ पे है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो भाई अच्छा क्वेश्चन था ये प्रोजेक्टाइल मोशन का, और जेई मेंस में पूछा गया था, थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो भाई अगले वीडियो में और क्वेश्चन करा दूंगा मैं इसकी, और बहुत मज़ा आ जाएगा आपको। तो भाई थैंक यू।